नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कुछ धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो दोस्तों हम देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सांसारिक जीवन पढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन पढ़ना है, प्रमुख जैन तीर्थंकर को पढ़ना है, प्रतीक और चिन्ह पढ़ना है, जैन संगीतियाँ पढ़ना है और प्रमुख जैन मंदिर पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला रहा था। देखिए दोस्तों, ये दो धार्मिक आंदोलन हुए, पहले एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ना। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये क्या होते हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रत्येक चिन्ह देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। इनका चिन्ह क्या था? सांड था। 23वें के कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इनका चिन्ह क्या था? सर्प था। 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। इनका चिन्ह क्या था? शेर था। और यही अंतिम तीर्थंकर भी थे। आइए दोस्तों देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। ठीक, पहला क्या है? हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना और चौथा संपत्ति न रखना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सांसारिक जीवन इनका क्या था? महावीर स्वामी का जन्म 550 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम था जमाली। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आध्यात्मिक जीवन देखेंगे। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन का स्वीकारा था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना और पांचवा ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने 3 त्रिरत्न भी दिए, वो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, दूसरा जैन धर्म में आत्मा की मान्यता और तीसरा है महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मकांड में भी विश्वास रखते थे। अब 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण यानी कि 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य में के पावापुरी में हो गया था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे। पहले थे स्थूलभद्र, जो श्वेत कपड़ा पहनते थे तो उन्हें श्वेतांबर कहा गया, यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दूसरे हुए भद्रबाहु, ये क्या करते थे? इन्हें दिगंबर कहते थे। क्यों? क्योंकि ये नग्न रहते थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए।
थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सनलेखा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए दो जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम ये 300 ईसा पूर्व जो पाटलिपुत्र ये स्थूलभद्र था। द्वितीय 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, जिसे क्षमा श्रवण था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा उदयन थे, वंद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष थे, चंदेल शासक थे। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ मंदिर, प्रमुख जैन मंदिर। तो दोस्तों मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा का कला का संबंध जैन धर्म से था। दूसरा, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। तीसरा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। चौथा, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।